जब आपको ऑलरेडी पत्नी है, ये है, 2 बच्चे हैं, तो आपको शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई उस महिला से? 3 कट्ठा जमीन बेच करके उस महिला को दिए थे? भाई तो पैसा दिया था, वो भी उसको भी लेकर था, उसी तो दे दिया। शादी करे जाते कर लेंगे सर, नहीं तो हमको पैसा दिलवा दीजिए सर। फिर बात करना चाहिए ना सर, बात भी नहीं हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप प्यार हो जाए मतलब शादी करवा दीजिए सर। ये कौन बात हुआ कि करेगा तो करेगा? कर लेंगे सर, पैसा दिया हमने सर, कर लेंगे सर। होंगे नंबर से ना प्यार? हाँ रंग नंबर तो कितनी दफा आप उस लड़की से मिले हैं, महिला से? मतलब 10-12 दिन हो गया। मतलब कितनी 10-12 बार मिले हैं? तो कहाँ मिलते थे आप? यहीं पे सहरसा मिलता था, ट्रेन से आता था। होटल बुक करते थे? हाँ। प्रेमी जोड़े के किस्से आपने हजारों की संख्या में सुना होगा, लेकिन आज ऐसे व्यक्ति से मिलाने के लिए जा रहे हैं, पत्नी रहने के बावजूद भी, 2 बच्चे रहने के बावजूद भी किसी अन्य महिला के चक्कर में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद इस प्रकार होते हैं कि जो भी रुपया कमाते हैं अपनी पत्नी को नहीं दे करके जो इनकी प्रेमिका वाली होती है उनको दे देते हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि जाल में कैसे फंस जाते हैं उस फ्रॉड महिला के चक्कर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंदर कुमार। क्या मामला है? मामला यही है, तो मैंने जैसे लिए 4 महीना पहले मैंने फ़ोन किया था उसको, रन नंबर पे। रन नंबर पे उसको फ़ोन किया तो वो बात किया हुआ मेरे से। तो उससे पूछे तुम्हारे पास पति नहीं है? बोला पति नहीं है मेरे पास, दिल्ली में रहता था। दिल्ली में रहता है तो मतलब यानी 1.5 महीना 2 महीना मैंने बात किया, मेरे ताजा मिला पैसे भी दिया। बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन नहीं है तो मैंने किया तो 15-16 हज़ार का मोबाइल मैं अपना वाला दे दिया। फिर दूसरा दिन फिर आया, दूसरा दिन फिर आया तो उसको मैंने 9,000 रुपये दिए। फिर वो चला गया। उसके बाद मैंने चला गया था दिल्ली तो उससे मैंने फ़ोन किया था, बात विचार हो रहा था, वीडियो कॉलिंग पर सब पर बात हुआ था। वो बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा हम देते हैं, तुम्हारे साथ हम शादी कर लेंगे। शादी करने के बाद मैं बोला चलो यार बात कुछ होता है तो होने दो। तो फिर दिल्ली तो मैंने आया, तो फिर उसको मैंने पैसा दिया। फिर दोबारा मैंने दिल्ली पहुँचा। अच्छा, आप जिस लड़की से मतलब जिस महिला से बात करते थे तो उसको आप रुपया क्यों देते थे? अरे वो बोला तुमसे प्यार करेंगे इसीलिए मैंने पैसा दिल्ली से भी भेजता था। तो वो महिला आपसे प्यार करने लगी? कैसे प्यार हो गया? मंदिर में भी तिरिया खाया है, तुम तो नहीं छोड़ूंगा मैं, तुमको हम शादी कर लेंगे, तुम पैसे दो। अच्छा। हाँ, मैंने उसको पैसे देने लगा। मतलब 2 दिन पहले फिर भी आया था, 2-3 दिन पहले होटल में रहा था बैद्यनाथपुर में। तो आप दोनों मिलते कहाँ थे? सहरसा में ट्रेन से आता था, सहरसा मिलता था, सहरसा मैंने लाता था। अच्छा। लाते थे, बैद्यनाथपुर में रहते थे। बैद्यनाथपुर में आते थे, फिर वो बोला था कोई बात नहीं, शादी हमारे सर कर लेंगे, तुम बाजार लो कपड़ा ले लो। तो आप शादी के लालच में आप जो है उस महिला को आप रुपया देते थे? हाँ, रुपया देते थे कि मतलब कि तुम हमसे शादी कर लो। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपको मतलब कि आप शादीशुदा हैं, पत्नी है, कितने बच्चे हैं? 2 है। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे पत्नी रहने के बावजूद भी किसी और के जाल में कैसे फंस गए? सर वही तो मालूम नहीं चल रहा है सर, 2 दिन तो अंदर में हो गया, बात विचार होने लगा। तो अभी तक मैं उस महिला को आप कितना रुपया दे चुके हैं? मतलब 30-35 हज़ार रुपये दिए हैं। 30-35 हज़ार रुपया दे चुके हैं। बाहर में रहते थे, वहाँ तक भी भेजता था मोबाइल वाले दुकान पे। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, उस महिला से कितना दिन तक संपर्क में, कितना दिन तक बात किया आप? 4-5 महीना, लगभग 4 महीना। 4 महीना। क्या बात करते थे? वैसे बात होता था, शादी कर लेंगे, मतलब मिलने के लिए बताता था, आ जाता हूँ। हाँ, तभी भी बोलते थे आ जाता हूँ। तो बच्चे लेकर के भी आते थे क्या? नहीं, बच्चा नहीं लेता आता था। अच्छा। ये लड़ती है उसके पास। हालांकि आपको उस महिला का स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, किस प्रकार जो है लिपट के पति पत्नी की तरह रहते हैं, जबकि इस व्यक्ति को 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, और पत्नी रहने के बावजूद भी किस प्रकार जो है किसी अन्य महिला के जाल में फंस जाती है और बेचारा जो है 30-35 हज़ार उस महिला को दे भी देती है। अब यह जो है बोल रही है किस मतलब मोबाइल पे आप बजे थे? अच्छी एक बात बताइए, तो पैसा जो आप देते थे किस क्या कह के आप उनको रुपया देते थे? यही कहने के लिए मतलब देते थे। तो वो बोलता है तो मैंने पैसा दो, हम देता हूँ, तुम्हारे पास इतना पैसा है, उसके बाद हम बाद में शादी कर लेंगे। शादी करने के लिए कतर में परसों भी आया था। परसों आया तो होटल में रहा था। होटल में रहा, वो बोला कोई बात नहीं, तुम कपड़ा ले आओ और पैसा मेरे पास रहने दो, चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। हम कपड़ा लिए बाहर निकले, वो होटल से भाग गया रात रात भाग गया। परसों की बात है। तो वो महिला क्या बोली थी? तो आपसे हम शादी करेंगे। हाँ, अब पैसा लेके चला गया। आप फोन करते हैं इधर से, फिर बोलता हम नहीं चलेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अच्छी एक बात बताइए, आपके पास समझदारी नाम का चीज़ है? जब आपको ऑलरेडी पत्नी है, ये है, 2 बच्चे हैं, तो आपको शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई उस महिला से? यार ऐसी बात में सर हो गया। बातें में क्या हो गया? प्यार हो गया? हाँ,
बताइए अब क्या चाहते हैं, मतलब कि उस महिला से बात होता है आपको? नहीं, बात नहीं होता है। बात नहीं, अब क्यों नहीं बात 2 होता है? दिन से बात नहीं हो रहा है। 2 दिन से बात नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा है। इससे पहले भी आपने हमको कॉल किया था, बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा मामला फंस गया है। क्या मामला फंस गया था? वही मामला हो गया, तो वो उस रोज भी बोल रहा तो बात नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको फ़ोन किया था। और फिर 2 दिन के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली तो मैंने 6,000 रुपये फिर भेजा। तो दिल्ली भी आप कमाने के लिए जाते थे, तो आप जो है पैसा वैसा भेजते थे उस महिला को? हाँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप ज़मीन बेच करके उस मतलब कि महिला को आप रुपया दिए हैं? हाँ, ज़मीन बेचा था। कितना ज़मीन बेच के दिए हैं उस पत्नी को? मतलब वैसे 3 खाता ज़मीन बेचा था। 3 कट्ठा ज़मीन बेच करके उस महिला को दिए थे? हाँ, भैयारी तो पैसा दिया था, वो भी उसको भी लेकर था, उसी तो दे दिया। अच्छा। हाँ। ये कहीं ना कहीं इनकी हम बेवकूफ़ी बोलेंगे। बेवकूफ़ी इसलिए बोलेंगे कि अपने घर में पत्नी या बच्चे रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अन्य महिला के जाल में फंस जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं अंकल बहुत गलत बात है ना। इनको खुद समझदारी होना चाहिए। हम तो अभी आप क्या चाहते हैं? उस महिला से रुपया लेना चाहते हैं? जी, थोड़ा तो मैं तुम्हारा उससे आप शादी करना चाहते हैं? शादी करे जाते कर लेंगे सर, नहीं तो हमको पैसा दिलवा दीजिए सर। शादी करना चाहती है, अगर वो नहीं करना चाहती है तो फिर आप क्या कीजिएगा? ये बात क्या करें सर, पैसा दिलवा दीजिए। तो आप इसी लोभ से न दिए थे कि आपसे हम प्यार करते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो प्रेम में आप पैसा दिए थे, पैसा थोड़े दिए थे आप उनको? पैसा दिए थे पैसा आप, या कर्ज पे तो नहीं दिए थे आप रुपया? प्रेम में दिए थे। तो फिर आप पैसा किस उम्मीद से मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? सर बात करना चाहिए ना सर, बात भी नहीं हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप प्यार हो जाए मेरे शादी करवा दीजिए सर। मैंने चलिए मेरा पैसा ऊपर हो जाएगा। तो प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। पत्नी है तो पत्नी से प्यार नहीं हुआ है? पत्नी है तो पत्नी से प्यार नहीं हुआ। और जब तक प्यार नहीं हुआ पत्नी से, तो 2 बच्चा कैसे आ गया? और 2 बच्चा रहने के बावजूद भी किसी अन्य महिला से आप के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उसको प्यार बोलते हैं। और वही 30-35 हज़ार रख के आप अपने परिवार को, अपने बच्चे को देते, तो आज आपका बच्चा सुखी संपन्न रहता। हाँ, रहता ना हो? अरे हाँ या ना बोलिए ना। हाँ। हाँ, तो आप गलत किए हैं कि नहीं गलत किए? गलत किए हैं सर। हाँ, बात मान रहे हैं गलत किया है? बात तो मानते हैं, गलत किए। आप गलत कर दिए, मैंने चले उड़ते तुला कर दीजिए सर, ये हो रहा है। कहाँ के रहने वाली है महिला? ये रहने वाला है बर्ती बांध पर रहता है। बर्ती बांध, वो बोहरबा बोलता है उधर, बोहरबा दो। तो उनके आप मतलब कि घर पे गए थे लड़की, उस महिला के घर पे नहीं गए हैं, आसपास में पहुँचे हैं। आसपास में पहुँचे? हाँ। तो कैसे पहुँचे आसपास में? वो तो गाड़ी तो मैंने छोड़ा है अपना बाइक से। बाइक से आप छोड़े हैं? हाँ, 3 बजे भोर में। 3 बजे भोर में? हाँ। 3 बजे भोर में रात में जाते थे कि मिलने के लिए उससे? नहीं, वो आता था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो मतलब आती थी? हाँ जी। कहाँ आती थी? यह शोर बाजार? शोर बाजार बैद्यनाथपुर आता था, उधर जाता था ट्रेन से। कितनी दफ़ा आप उस लड़की से मिले हैं, महिला से? मतलब 10-12 दिन हो गया। मतलब कितने 10-12 बार मिले हैं? तो कहाँ मिलते थे आप? यहीं पे सहरसा मिलता था, ट्रेन से आता था। होटल बुक करते थे? हाँ हाँ, बैद्यनाथपुर में। तो जमीन बेच करके आप महिलाओं से के चक्कर में फंस गए ना? महिलाओं को आप रुपया दे दिए, तो उनके पति नहीं जाने इस प्रकार जो मामला हो गया है, हमारा पत्नी जो है कहीं और मुंह मार रही है? नहीं वैसा तो मालूम। आपकी पत्नी को भनक नहीं लगा? लगा है सर। तो पत्नी क्या बोली? पत्नी क्या बोली कि जाइए आप उसी के साथ का शादी कर लीजिए? नहीं, वैसे लड़ाई हो रहा है सर, उससे भी लड़ाई। क्या बोल रही है पत्नी, क्या बोल रही है? वैसे उड़ तो छोड़ दो। आप उससे शादी करना चाहते हैं? पत्नी पसंद नहीं है? है पसंद? पसंद है सर। तो पसंद है तो फिर आप अन्य महिला के से क्यों आप शादी करना चाहते हैं? अरे बोलिए ना। जब पत्नी पसंद है, 2 बच्चे भी हैं, तो फिर उसे क्यों शादी करना चाहते हैं? सर बात भी सर हो रहा था, आप क्या करेंगे? कितना पढ़े लिखे हैं आप? सर पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं जी। अनपढ़ हैं कि हालांकि पढ़े लिखे हैं, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि अनपढ़ लोग जो कर पाते हैं वो शायद पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अपना खुद का समझदारी होना चाहिए। अच्छा, गलती हो जाता फिर क्या करेंगे सर? गलती थोड़ा मोड़ा थोड़े हुआ है, बहुत बड़ा गलती कर दिया आप। अब बताइए, एक महिला के चक्कर में आज महिला आपके पास है, महिला भी गई, रुपया भी गई, आपकी जो पत्नी, जो एक पति पत्नी का जो भरोसा रहता है, अटूट बंधन रहता है, वो भी आप कहीं ना कहीं खो दिए। जो आपको बच्चे पे जो भरोसा रहना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे का भी भरोसा खो दिए हैं जी। तो अभी भी आप उनसे शादी कीजिएगा? शादी करना उतरे कौन बात हुआ कि करेगा तो कर लेंगे सर, पैसा दिया उन्हें सर।
कर लेंगे सर। मोबाइल भी दिए हैं, उतना पैसा भी दिए हैं। कितना रुपया का मोबाइल दिए थे? मोबाइल दिए 16,000 का मोबाइल है। 16,000 का मोबाइल दिए? जी। आप कितना हजार का चलाते हैं? हम तो 10,000 से चलाते हैं। उसको देने के बाद मैंने पत्नी को कितना हजार का दिया है? उसको नहीं दिए हैं। नहीं दिए है ना? समझदारी नाम का चीज़ है इनके पास? नहीं ना है अंकल जी? हैं? अच्छा एक बात बताइए, इतना आप ये 16,000 का मोबाइल कैसे दिया? जमीनें बेच के दिया है क्या? नहीं, हम पहले चला रहा था। जो पहले आप चला रहे थे वही आप दे दिए? हाँ, वही दे दिया। अच्छा। ये देख सकते हैं किस प्रकार समाज में आए दिन मामला जो है, इस प्रकार का प्रेम प्रसंग का मामला आए दिन बढ़ ही रहा है। और इस प्रकार बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं ज़मीन बेच करके, जहाँ तक कि अपने जो प्रेमिका होती है, हालांकि रॉन्ग नंबर से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद ये उनको रुपये भेज देते हैं। क्या यही ना होता है? हाँ, यही रॉन्ग नंबर से ना प्यार? हाँ हाँ, रॉन्ग नंबर की। तो रॉन्ग नंबर से महिला मतलब कि कॉल की आप कॉल किए थे? नहीं, पहले हम ही किया था, बाद में वो किया था। मैंने छोड़ दिया फ़ोन करना, तो बाद में वो करने लगा। पहले हम ही किए थे, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर बाद में वही करने लगा। अच्छा। हाँ, मैं बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है, तुम मेरे फ़ोन दे दो, हम बात करेंगे तुमसे। ऐसे बात होते होते मैंने फ़ोन दे दिया। उसी दिन से मेरे लिए बात विचार होने लगा। बात विचार। तो पत्नी कभी नहीं बोली कि आप उनसे काहे बात करते हैं? पत्नी तो घर में झगड़ा झाटी करती होगी। हाँ। कहाँ गई आपकी माँ? कहाँ गई है? मैं होया जरा में। कितने भाई हैं आप? पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। कितने भाई आप? 3 भैयारी हैं। 3 भैयारी हैं। कितने नंबर पे आप? मंझला है कि कौन है? सजला? मैं मंझला हूँ। मंझला है। अच्छा। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे ऐसे युवक के बारे में? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए उस प्रेमिका से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आखिर क्यों जो है इस प्रकार जो है एक सीधा साधा इंसान को लूट लेती है और लूट करके कहीं ना कहीं इनको बर्बाद कर देती है। बेचारा ज़मीन बेच करके उनको दिए थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।